वेद में एक अक्षर एक मात्रा का पाठ बदलना भी अपराध और पाप की कोटि में आता है। मैं शास्त्रार्थ की चुनौती देने को तैयार हूँ। खुले मंच पे आए और शास्त्रार्थ के लिए हम प्रस्तुत हैं। वो सिद्ध करें कि स्वामी दयानंद सरस्वती रामायण और महाभारत को कल्पित मानते हैं। कौन से कथावाचक धर्मवाचक पढ़ाते हैं कि योग दर्शन का विभूति पाद ये है? अगर मैं इनसे ये पूछ लूं कि योग दर्शन में कितने पाद हैं, क्या ये बता पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने एक बार कहा कि श्री रामभद्राचार्य जी श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा में मिलावट कर रहे हैं, तो ये आपने किस तथ्य के बेस पे बोला रहा? नहीं, इसमें पीछे काफी विवाद हुआ था। जो अपने कथावाचकों का जगत है उसमें बहुत विवाद हुआ था। रामभद्राचार्य जी पर भी आरोप लगते रहे। अच्छा, रामभद्राचार्य जी अपने नाम के साथ जगत गुरु लिखते हैं, लेकिन जगत गुरु लिखने की जो परंपरा है वो आदि गुरु शंकराचार्य की है। और आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा वाले लोग जो वर्तमान में हैं उनके साथ रामभद्राचार्य जी की बिल्कुल नहीं बनती। क्योंकि एक तो वो सबसे पहले ये घोषित करते हैं कि मैं सबसे ज्यादा विद्वान हूँ, मेरे बराबर का विद्वान कोई है नहीं। मुझे इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई भी कवि हो, उस कवि के काव्य में पाठ बदलने का अधिकार सामान्य संविधान भी किसी को नहीं देता। मान लीजिए महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कुछ पाठ रखे हैं, उन्हें बदलने का अधिकार आपको और मुझे नहीं है। हनुमान चालीसा में मान लीजिए कुछ पाठ है, उन्हें बदलने का अधिकार मुझे और आपको नहीं है। काव्य उन्होंने किस मानसिकता से लिखा, किस दृष्टि से लिखा, उसका क्या अर्थ था, उस समय की व्यवहारिकता क्या थी, क्या आवश्यकता थी, उन्होंने किस अनुरूपता से लिखा। अब मैं उस पाठ को बदलने लगूं, ये ठीक नहीं है। पाठ जैसा है वैसा ही रखिए। आप उसे समझते कैसा है ये लोगों के सामने बताइए कि मेरी व्याख्या क्या है। आप पाठ नहीं बदल सकते हैं कि आप पाठ बदलने लगे। जैसे एक सामान्य रूप से मैं आपको बात बताऊं कि दुनिया में किसी भी ग्रंथ का पाठ बदलना वैसे तो एक गुनाह है, आज भी कॉपीराइट होता है, आपको पता है। छोटी सी पुस्तक का भी आप पाठ नहीं बदल सकते। पर वेद में एक अक्षर एक मात्रा का पाठ बदलना भी अपराध और पाप की कोटि में आता है। अच्छा, हाँ। खैर चलिए, वेद में और इनमें अंतर यह है कि वेद को ईश्वर की वाणी मानना जाता है। हम सब लोग तो मानते ही हैं, वेद ईश्वर की वाणी है, सिद्ध भी है। लेकिन सामान्य पाठ नहीं बदला जाता। और YouTube पर आप ऐसे हजारों वीडियो देख सकते हैं जिनमें उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ बदला है और उस पाठ को बदलने को उन्होंने कहा। वो मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता, नहीं तो किसी को लगेगा मेरा अपमान हो गया है, किसी का मेरा मान हो गया है। कोई मुझे अपने धड़े का मान लेगा, कोई विरोधी धड़े का मान लेगा। लेकिन रामभद्राचार्य जी ने कई टिप्पणियाँ अनर्गल की हैं। जैसे एक छोटी सी टिप्पणी अभी अभी उन्होंने की, एक विवादित टिप्पणी की है। जी, कौन सी? उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती पर टिप्पणी की कि स्वामी दयानंद सरस्वती रामायण और महाभारत को कल्पित मानते हैं। अच्छा, ये ऐसा झूठ है जैसे आकाश में पुष्प का खिलना। तो मतलब आपका कहना है ये बिना फैक्ट के उनने बोल दी है? ये बिल्कुल बिना फैक्ट के लिखी बोली गई बात है। अच्छा। सत्यार्थ प्रकाश में जहां पठन पाठन का स्वामी दयानंद सरस्वती वर्णन करते हैं कि कैसे पढ़ना है, वहां साफ साफ रामायण और महाभारत के ग्रंथों में से इस प्रकरण को कितने वर्ष में छात्र को पढ़ना चाहिए और आचार्य कितने वर्ष में इस प्रकरण को छात्र पढ़ावे स्पष्ट उल्लेख है। श्री कृष्णचंद्र महाराज के संबंध में स्वामी दयानंद सरस्वती की टिप्पणी है कि ऐसा आप तो पुरुष दूसरा देखने में नहीं आता जैसे श्री कृष्णचंद्र महाराज हैं, तो भला कैसे महाभारत को नकार सकते हैं? तो ये बिल्कुल अनर्गल और मिथ्या प्रलाप है और बिना तथ्य के कहा गया है। इसके लिए मैं वैसे तो आपके पॉडकास्ट पे बैठा हूं, पर वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनके बहुत बड़े फॉलोवर्स हैं, पर मैं उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती तक देने को तैयार हूं कि वो आए और ये सिद्ध करें कि वो महाभारत और रामायण स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहीं कल्पित कहे हैं। मैं खुले मंच पर उन्हें आमंत्रित करता हूं। मतलब आप चुनौती देने को? मैं शास्त्रार्थ की चुनौती देने को तैयार हूं। खुले मंच पे आए और शास्त्रार्थ के लिए हम प्रस्तुत हैं। वो सिद्ध करें कि स्वामी दयानंद सरस्वती रामायण और महाभारत को कल्पित मानते हैं। अच्छा, ठीक है, आपने ये तथ्य दिया, मान लेते हैं। लेकिन अब जैसे आप कुछ बोल रहे, हो सकता है कुछ लोग आपके तर्क से मतलब प्रभावित हों, कुछ श्री रामभद्राचार्य जी से प्रभावित हों। मतलब ये तो हो गया कि एक आम व्यक्ति जो है वो ज्ञान के अभाव में प्रभाव में आ सकता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि एक आम व्यक्ति अपने आप को किस तरह सक्षम बनाए कि कल को कुछ भी अगर 2 लोग 3 लोग बात कर रहे हैं तो वो अपने एनालिसिस के दम पे, तथ्यों के दम पे ये पता लगा सके कि भाई कौन सही और कौन गलत।
देखिए, तथ्यात्मक बात तो यह है कि बिना पढ़े पता चलेगा नहीं। अगर मैं किसी तथ्य को झूठ बोल रहा हूँ तो इसका पता व्यक्ति को तभी चलेगा जब वो अध्ययन करेगा। अगर वो अध्ययन नहीं करता है तो वो कैसे पता चलेगा? जी। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आजकल धर्म के नाम पर लोगों को परोसी जाती हैं, और धर्म के नाम पर परोसी गई इन चीज़ों में तथ्य कम होता है और झूठ अधिक होता है। आजकल लोगों ने चमत्कार को धर्म मान लिया है। लोग चमत्कार को धर्म मानते हैं। वास्तविकता यह है, जहां चमत्कार है वहां धर्म नहीं है। चमत्कार का धर्म से कोई लेना देना नहीं। सृष्टि क्रम नियम के विरुद्ध जो कुछ है वो धर्म नहीं हो सकता। अगर कोई कहे सृष्टि क्रम नियम के विरुद्ध कोई बात है तो साफ समझ जाओ ईश्वर के विरुद्ध है, और जो ईश्वर के विरुद्ध है वो सच नहीं हो सकता। अगर कुछ लोग ईश्वर को नहीं भी मानते हो, नास्तिक लोग हैं, ईश्वर को नहीं मानते, प्रकृति को तो मानते हैं, ये तो मानेंगे कि प्रकृति में एक निश्चित व्यवस्था है, एक निश्चित क्रम है, एक निश्चित विज्ञान है। क्या कोई क्वांटम फिजिक्स को नकार सकता है? क्या कोई केमिस्ट्री को नकार सकता है? क्या कोई बायोकेमिस्ट्री को नकार सकता है? क्या कोई बायो इन्फॉर्मेटिक्स को नकार सकता है? इन चीजों को नकारा नहीं जा सकता। गुरुत्वाकर्षण को कौन नकार सकता है? भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरह से काम करता है, ये केंद्र पर ऐसा काम करता है, केंद्र से दूर ऐसा करता है, इस ग्रह का घनत्व ऐसा है, उस ग्रह का घनत्व ऐसा है, और घनत्व के आधार पर उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना है। ये सृष्टि का नियम है। जो इस सृष्टि के नियम की विपरीत बात करता है, समझ जाओ झूठ बोल रहा है, पाखंड है। और ये हमारे साहित्य में आता है कि लोगों ने ऋषियों से पूछा कि क्या वो कोई ऐसा भी समय आ सकता है जब ऋषि लोग न रहे? तो उन्होंने कहा ऐसा समय आ सकता है कि जब ऋषि लोग न रहे। तो कहा जब ऋषि न रहे तब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? तो उन्होंने कहा जब ऋषि न रहे तो तुम्हारे लिए तर्क ही ऋषि होगा। अच्छा, तर्क की कसौटी पर चीजों को कसो, तो तर्क की कसौटी पर कसने पर जो चीज खरी उतरती है वो सही है। अब तर्क क्या है? सत्य क्या है? सत्य को जानने के लिए सीधी बात है, जो प्रामाणिक है सो सत्य है। जो प्रामाणिक नहीं है, जो परमाणु की कसौटी पर खरा नहीं होता, जो परमाणु से सुपरीक्षित होने तक खरा नहीं उतरता, वो सत्य नहीं हो सकता। परमाणु पर सुपरीक्षित होकर खरा उतरे सो सत्य है, और जो परमाणु पर सुपरीक्षित नहीं होता वो सत्य नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी बात को तुरंत देखते ही मत मानो, किसी भी बात को तुरंत सुनते ही मत मानो, अपितु उस बात का परीक्षण करो। मान लीजिए मैंने आपसे कहा आकाश में पुष्प खिला, तो आप मेरी बात को तुरंत मान ले, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे करोड़ों फॉलोवर्स हैं, इसलिए आप मान लेते हैं भाई ये तो बड़े आदमी, ये महापुरुष हैं, क्योंकि इनके पीछे बहुत सारे पुरुष हैं तो ये महापुरुष हो गए, और ये आकाश में फूल खिलने की बात करते तो शायद खिला ही होगा। ऐसा मानकर लोग कहना शुरू कर देते हैं। आप देखिए, जितनी चमत्कार की कहानियां होती हैं उनमें अधिकांश लोग आपको बताएंगे मैंने अमुक व्यक्ति से सुना था, स्वयं नहीं देखा था। और जो यह कहता है कि सृष्टि क्रम नियम के विरुद्ध कोई बात उसने स्वयं से देखी हो तो और बड़ा पाखंडी है। अच्छा, सृष्टि क्रम नियम के विरुद्ध कोई घटना हो ही नहीं सकती है। सृष्टि अपने नियम को कैसे बदलेगी? विज्ञान अपने नियम को कैसे बदलेगा? विज्ञान नहीं बदलता है। धर्म विज्ञान के विरुद्ध नहीं जाता, धर्म विज्ञान के सापेक्ष चलता है। धर्म और विज्ञान पृथक पृथक वस्तु नहीं है। धर्म है क्या? भाई लोग पूछते हैं धर्म क्या है, तो धर्म नियम, कानून। अच्छा, कानून क्या है? हमारा कानून है, भारत का कानून है, वो क्या है? डूज एंड डोंट्स। बिल्कुल, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, हेलमेट नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए चालान होगा, लगाना चाहिए, ये कर्तव्य है। अकर्तव्य क्या है कि आप ये न करो, यानी पब्लिकली आप सिगरेट नहीं पी सकते, ये निषेध है। आपको हेलमेट लगाकर चलना चाहिए, ये विधि है। यानी डूज क्या है, डोंट्स क्या है, विधि क्या है, निषेध क्या है, यही तो संविधान है और यही धर्म है। अच्छा, समाज के, मानव समाज के लिए क्या धर्म है? डूज एंड डोंट्स, वही है ना। तो जो सारे समाज के कल्याण के लिए सही हो वही डूज हैं, और जो सारे समाज के लिए हानिकारक हो वही निषेध है, यही धर्म है। इसमें चमत्कार का क्या लेना देना? नहीं, तो आपने जैसे ये बात कही, ये ठीक है, मानते हैं कि कल्याण समाज का जिसमें है वो डूज है, बट लेकिन जैसे अगर चमत्कार की जब बात आती है तो हाँ, बहुत से लोग मतलब भटका भी रहे हैं। लेकिन एक चीज ये भी है कि कहा जाता है कि हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि अलग अलग टाइप की सिद्धियां होती हैं, तो क्या ये वो चीजें नहीं हो सकती? नहीं जहां सिद्धियों की बात की जाती है वहां तो ये लोग पढ़ते ही नहीं है। देखो, सिद्धियों की बात रामचरितमानस में तो नहीं है, नाम आता है, जिक्र आता है, लेकिन सिद्धियां कैसे प्राप्त होंगी वहां तो जिक्र नहीं है। हनुमान चालीसा में तो जिक्र नहीं है, या अन्य जो अपनी कथाएं बना रखी हैं उन कथाओं में तो जिक्र नहीं है। है कहाँ जिक्र? जिक्र है योग दर्शन में, योग दर्शन के विभूति पाद में। योग दर्शन के विभूति पाद को कौन से बाबा जी पढ़ाते?
कौन से कथावाचक धर्मवाचक पढ़ाते हैं कि योग दर्शन का विभूतिपाद ये है? अगर मैं इनसे ये पूछ लूं कि योग दर्शन में कितने पाद हैं, क्या ये बता पाएंगे? मैं इनसे यूं पूछ लूं कि योग दर्शन में सूत्र कितने हैं, क्या ये बता पाएंगे? योग दर्शन की सिद्धियां क्या हैं, उन तक जाना तो बहुत दूर की बात है। फिर सिद्धियां किस लेवल पे होती हैं, वो मानसिक स्तर पे हैं, शारीरिक स्तर पे है, वो वहां जाके पता चलेगा। तो पहले तो उस स्तर पे जाके अध्ययन करना पड़ेगा और इस समाज को स्वयं से भी शिक्षित होना पड़ेगा। बिल्कुल। देखो, योग दर्शन पढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है आपको कोई कॉलेज दर्शन पढ़ाएगा, आपको कोई बाबा जी दर्शन पढ़ाएंगे। आप दर्शन स्वयं से पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी अगर इच्छा ही नहीं है पढ़ने की, मुझे कथाओं में रस आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं? सही। अच्छा, आपने जैसे कहा कि धर्म और विज्ञान साथ साथ चलते हैं, तो सिद्धियों को लेके भी जितना मैंने थोड़ा बहुत समझा रहा पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि सिद्धियाँ कोई ऐसा कोई जादू या चमत्कार नहीं है। वो एक ऐसी चीज़ है कि प्रकृति को आप कितना अच्छे से जान रहे हो और जो अपने तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका किस तरह इस्तेमाल करते हो। बस ये है कि उसको जानने लगे तो और एडवांस्ड हो गए, ये चीज़ बस इतना ही है। आप जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपको स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले दिखा रहा है। ये डिस्प्ले मेरे जैसा आदमी जो कुछ भी नहीं जानता कंप्यूटर के बारे में, वो डिस्प्ले को देखता है तो उसे उसमें चित्र दिखते हैं, उसमें ग्राफिक्स दिखता है। लेकिन आप इंजीनियर बैठे हैं, वो इंजीनियर हैं, तो जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चीज़ों को देखता है तो उसे उसमें कोडिंग दिखाई देती है, उसे उसमें कूट भाषा दिखाई देती है, उसे बाइनरी नंबर्स दिखाई देंगे। और इस बाइनरी नंबर के भी पीछे जाओ, जहाँ 010101 है, वहाँ यही है ना कि भाई सिग्नल है, सिग्नल नहीं है, सिग्नल है, सिग्नल नहीं है, सिग्नल है, सिग्नल नहीं है, अभाव है, भाव है, अभाव है, भाव है, यही है ना। तो जब एक आदमी इन सिद्धियों के स्तर पर जाएगा, उन सिद्धियों के स्तर पर जाके वहाँ देखेगा, तो वो वास्तव में जानेगा कि वास्तव में सिद्धियाँ क्या हैं। और ये सारा संसार नग्न रूप में उसके सामने होगा, इस संसार की वास्तविकता उसके सामने होगी। वो नित्य और अनित्य संसार के भेद को समझ पाएगा। वो नित्य संसार कैसा है, अनित्य संसार कैसा, उसे समझ पाएगा। संसार की नित्यता अनित्यता इसे अच्छे से जान पाएगा, और जानेगा तो नित्यता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। ओके।